पार्टी में दो आरा है, एक ये कि पार्टी के मामलात को पार्लियामेंट के जरिए हल किया जाए, और दूसरी आरा शायद लगती है उन हॉक्स की जो कि चाहते हैं इस्तीफे दे दें, एहतजाज करें, अडियाला जेल के बाहर धरना दे दें। क्या ये इस वक्त एक बुनियादी फर्क है सोच में पार्टी के अंदर? देखिए शहजाद साहब, आप जानते हैं इतनी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी में एक दो नहीं बल्कि मुख्तलिफ आरा होती हैं। हम मसाइल को एग्जॉस्टिवली डिस्कस करते हैं। अपने जो फोरम्स हैं हमारे पास, वो कोर कमेटी हो या वो पॉलिटिकल कमेटी हो, उसके ऊपर लोगों की आरा जो है वो सामने आती हैं, वो अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं और उसकी बेसिस के ऊपर फिर एक फैसला किया जाता है कि जो कि पार्टी की पोजीशन होती है, खान साहब के पास जाता है, वो उनको रेटिफाई करते हैं। जब वो रेटिफाई करते हैं तो वो पार्टी की पोजीशन हो जाती है। उसके बाद होना तो ये चाहिए कि अगर किसी को कोई इख्तलाफ है तो वो पार्टी के फोरम के ऊपर ही डिस्कस किया जाए, पब्लिक फोरम के ऊपर डिस्कस ना किया जाए। लेकिन बाज दफा जरा जज्बात ज्यादा इंटेंस होते हैं, वो पब्लिक फोरम के ऊपर आ जाते हैं। ये चीजें होती रहती हैं। मेरे नजदीक कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। पार्टी जो है पीटीआई की एक है और एक ही रहेगी। इसके साथ साथ मैं ये भी बयान कर दूं कि इस वक्त एक बड़ी कंसर्टेड एफर्ट हो रही है। टाउट्स छोड़े गए हुए हैं जो कि पार्टी की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं। ये हमारे पास्ट मेंबर्स हैं जो कि पार्टी से निकाले जा चुके हैं। दे वर द रैट्स बेसिकली हु जंप्ड द शिप। भगौड़े लोग हैं ये। इनको बकायदा एक प्लान के तहत लॉन्च किया गया है कि ये पार्टी लीडरशिप के बारे में क्रिटिसिज्म करें और उनको उनके बारे में मिसगिविंग्स क्रिएट करें और र्यूमर्स जो है उनके बारे में फैलाएं। तो ये हम इस सारी जो 2 साल में पार्टी को नहीं तोड़ सके, 2 साल में पार्टी की लीडरशिप को हाईजैक नहीं कर सके, तो अब ये लेटेस्ट जो एक फेल है, ये जो लॉन्च किए गए हैं ये लोग, तो ये दौर भी ये जन आप बात कर रहे हैं जो पार्टी छोड़ के जा चुके थे उनको अब लॉन्च किया है। मैंने सुना था कल भी आपको फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल साहब का भी हमने ट्वीट देखा, उनका बयान भी सुना। तो ये किसने लॉन्च किया इनको? ये टाउट्स हैं जी। ये बेसिकली पार्टी के तो भगौड़े हैं। खान साहब ने कल बड़ी सख्ती से कहा है जी कि इनके साथ किसी किस्म की एंगेजमेंट नहीं होगी, और वो मैंने उसको बयान भी कर दिया था टेलीविजन के ऊपर। मैं काशिफ साहब के साथ बैठा हुआ था तो वहां मैंने कह दिया, वो स्टेट कर दिया था मैंने, जो खान साहब ने हिदायत जारी की थी कल हमारी मीटिंग के दौरान। और ये लॉन्च किया गया कल ही का बयान है। आप कह रहे हैं इमरान खान ने कल ये कहा है कि जो पार्टी छोड़ के जा चुके हैं, खासतौर पर ये जो नाम हमने लिए, इमरान इस्माइल, अली जैदी, फवाद चौधरी, इनकी कोई वापसी नहीं हो सकती पार्टी में, इनके साथ कोई एंगेजमेंट नहीं की जाएगी। लेकिन फवाद साहब तो कह रहे थे ना कि मुझे तो खुद पैगाम आया था इमरान खान की तरफ से कि आके मुझसे मुलाकात करो। वो कह रहे हैं मैं अपने केसेस की वजह से उस वक्त मिल नहीं सका था, और फिर जो इस वक्त क़यादत है उन्होंने जो है फिर इमरान खान साहब को शायद कहा कि नहीं, इस वक्त फवाद चौधरी को वापस नहीं आना चाहिए, जिस वजह से फिर राब्ते नहीं हुए। ये स्टेटमेंट इज एन अटर लाई, भौंडा झूठ है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा। बाकी अगर उनसे कुछ लेना चाहते हैं तो उनसे बात करें। मैंने इसमें कौन सा पार्ट आप कह रहे हैं रऊफ हसन साहब झूठ है कि इमरान खान ने कभी उनको बुलाया नहीं कि मुझसे आके मिलो अडियाला जेल में? क्या ये झूठ है? बिल्कुल नहीं। मैं कल की पोजीशन देखिए, जरा हमें प्रिसाइज गुफ्तगू करनी चाहिए। कल की पोजीशन मैंने स्टेट कर दी है कि इनके साथ कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। जो पार्टी को छोड़ गए हुए हैं, जो पार्टी के भगौड़े हैं, उनसे कोई एंगेजमेंट नहीं होगी। ये कल की स्टेटेड पोजीशन है जो मैंने। क्या ये स्टेटेड पोजीशन भी इमरान खान की तब्दील हुई है कि पहले वो चाहते थे कि फवाद चौधरी आए मिले, फिर आप लोगों ने इमरान खान को कन्विंस किया कि नहीं, जो जा चुके हैं उनको ना बुलाइए वापस? हमारी तरफ से कभी कोई इन्विटेशन नहीं गई है, और जो ये स्टेट कर रहे हैं मैंने वो भी बयान कर दिया है। बार बार उसी चीज के ऊपर मेरा ख्याल है कि बात करने की जरूरत नहीं होती, आगे बढ़ना चाहिए हमें। कुछ लोग आपकी सीनियर क़यादत, जिसमें डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा हैं, एजाज साहब हैं, ये लोग तो इस वक्त भी जेल में हैं आपकी, और इसमें खवातीन भी हैं इसमें शामिल। लेकिन कुछ लोग वो थे जिनको अरेस्ट किया गया, उन्होंने सबने ही तकरीबन पार्टी छोड़ दी। बाकी कुछ लोग हैं जो अंडरग्राउंड हो गए थे, शायद वो पकड़े जाते, वो भी पार्टी छोड़ देते। तो फिर कैसे ये डिसाइड करेंगे कि कौन लॉयल था कौन नहीं था? वो कहते हैं हम लॉयल थे, हमें क्योंकि मुश्किलात थी तो खान साहब ने खुद कहा था कि चलो टॉर्चर ना बर्दाश्त करो, पार्टी छोड़ दो। साहब ये कचबैसी हो जाएगी इस बात पे उलझना। जो बंदे पार्टी छोड़ गए हैं मुश्किल वक्त में, वो भगौड़े हैं, बात खत्म हो गई। जो हमारे जो इस बच्चियां कैद में हैं, जो हमारे लोग कैद में हैं, वो पार्टी के लॉयलिस्ट तो वो हैं, या वो लोग जिन्होंने आके पार्टी को सहारा दिया। आज रऊफ साहब, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक अहम मामला था जहां पे फैसल वावड़ा साहब की अनकंडीशनल अपॉलॉजी जो है एक्सेप्ट कर ली गई है, मुस्तफा कमाल साहब की भी कर ली गई है। तो वहां पे अटॉर्नी जनरल साहब जब पोडियम में मौजूद थे तो वहां पे इस बात का भी जिक्र हुआ, आपका जिक्र हुआ रऊफ हसन साहब का, कि आपने भी चीफ जस्टिस और जजेस के खिलाफ बात की थी। तो उस पर चीफ जस्टिस साहब ने भी वहां पे रिमार्क्स दिए और पूछा कि आप कौन है, फिर कहा कि क्या ये फवाद हसन फवाद के भाई हैं, और फिर ये भी आगे बात हुई कि फवाद हसन फवाद को इसी सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ भी मिला है। तो चीफ जस्टिस साहब ने पूछा अटॉर्नी जनरल साहब से, क्या इनको ये तकलीफ है कि फवाद हसन फवाद को रिलीफ मिला है, तो वो उनके भाई हैं, उनको इस बात की तकलीफ है जो उन्होंने तनकीद की? इस तरह के रिमार्क्स हुए। क्या 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 मामला है, मुझे जरा बैकग्राउंड समझाएंगे इसका आप?
मैं इस किस्म की बातें अगर आप प्राइम टाइम टेलीविजन के ऊपर करना चाहेंगे तो शहजाद साहब मैं प्लीज आई मस्ट एक्सप्रेस माय डिसअपॉइंटमेंट। देखिए सुप्रीम कोर्ट में एक बात हुई है, आपका जिक्र हुआ है, आपके भाई का जिक्र हुआ है, सुप्रीम कोर्ट की बात यहां दोहरा रहा हूं, कोई गली मोहल्ले की बात नहीं कर रहा हूं साहब। ये चीफ जस्टिस के ओहदे को के लिए जायज नहीं था कि इस किस्म का कमेंट किया जाता, नंबर एक बात। नंबर दो बात, हमारा ये ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब और बाकी मोहतरम जज साहिबान जो फैसला करते हैं वो कानून और आइन के तकाजों के मुताबिक करते हैं। अगर कोई रिलीफ मेरे भाई को मिला है तो वी अंडरस्टैंड कि वो कानून और आइन के तकाजों के मुताबिक होगा। अच्छा, अब अगर उनको रिलीफ मिला है तो उसमें मैं कौन होता हूं? कोई रिजर्वेशन रखने वाला। लेकिन अगर ये फील करते हैं तो क्या मैं ये सवाल करने में हक बजानब हूं कि वो रिलीफ जो चीफ जस्टिस साहब ने दिया है वो कानून और आइन के तकाजों के मुताबिक नहीं था, जो कि उसको वो जतला रहे हैं कि जी हमने तो रिलीफ दिया है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि कानून और आइन के मुताबिक था, लेकिन वो शायद ये कहना चाहते हैं कि आपको वो बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया कि हमने तो उनको रिलीफ दिया है, ये उनके अल्फाज है, मैंने सुना हुआ है, मेरे पास पड़ी हुई है फुटेज। क्या मैं सिर्फ एक सवाल उठा रहा हूं एंड दैट्स ऑल। सही, लेकिन देखें ना, उन्होंने ये भी तो कहा कि अगर मेरी जात के हवाले से कोई बात होती है तो मैं तो उस पर रिस्ट्रेन का मुजाहरा करता हूं, और फ्रैंकली जो भी आपने तकरीर की, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तो नोटिस नहीं लिया उसका, उन्होंने तो फैसल वावड़ा और मुस्तफा कमाल साहब की बात कर लिया, अपने ऊपर जो भी बात हुई उन्होंने दरगुजर कर दी ना। ये कोई बस 20 दफा मैं इस सवाल का जवाब दे चुका हूं, क्या बार बार वही बात करते हैं? ये तो उनकी डिस्कशन है, जो वो कहेंगे हम वी विल हैव टू सबमिट बिफोर द कोर्ट, खत्म हुई बात।